हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन और मैं आप सबका अपने चैनल माय लाइफ माय ओपिनियन में वेलकम करती हूँ। फ्रेंड्स, कल से जो भी हम लोग वीडियोस देख रहे हैं, लोगों की रिएक्शंस देख रहे हैं, मुझे लगता है कि अब बहुत ज़्यादा हो गया है, हाईली ऑब्जेक्शनेबल है। देखिए, पहले कमरे की कहानी हमने सुनी, फिर बाथरूम तक बात आई और जो ये बातें बेबुनियाद ही निकली। अब वो जो कमरे की कहानी भी थी उसमें भी जो सरिता जी ने एक्सप्लेन की थी, उसमें सब लेडीज़ बैठी हुई थी और बीच में ये मिस्टर चले गए और वहाँ पर उन्होंने मेडिसिन जो उनको देनी थी उस वजह से वो वहाँ पर गए थे कि टाइमली उनको मेडिसिन दे दें, है ना। तो ये एक दूसरे का ख्याल रखने वाला जो जेस्चर वगैरह होता है उसकी कहानी थी, जो लोगों ने इस तरीके से तोड़ मरोड़ कर, जब आप साथ में रहते हो, घूमने जाते हो या फिर किसी के घर में रह रहे हो, तो एक दूसरे का इंसान ख्याल रखता है। तो अगर उस टाइम पर इस चीज़ के बारे में सोचा गया तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई ऐसी बात थी जिसका इस टाइम पर बतंगड़ बनाना बहुत ज़रूरी था। दूसरी बात जो अभी चल रही है उसके बारे में मिस्टर ने अपना स्टेटमेंट दिया कि ये चीज़ें इस तरीके से थी। फिर उनकी सिस्टर ने भी एक स्टेटमेंट दिया कि ऐसा कुछ नहीं था, हम लोग सब वहीं पर थे, ठीक है। और उसके बाद नेहा की जो भाई हैं, बहन भाभी हैं, उनका भी एक कम्युनिटी आया। फिर नेहा ने खुद भी डाला कि ऐसा कुछ नहीं था। तो आप इतना ज़्यादा किसी की लाइफ में क्यों घुसना चाहते हैं? क्यों कंटेंट के लिए आप अगर आप ये ऐसी बातें नहीं करेंगे तो क्या आपके घर में खाना नहीं पकेगा? थोड़ा बहुत इंसानियत इंसान के अंदर होनी चाहिए। ये नहीं है कि एक इंसान अगर बोल नहीं रहा है तो आप उसके पीछे इस कदर पड़ जाएं कि मतलब हर लिमिट्स क्रॉस करके आप आगे की तरफ चले जाएं, ठीक है। कुछ चीज़ें होती हैं जो इंसान के बस में नहीं है, तो आप उसको ईश्वर पर छोड़ दें, कुछ फैसले उसके लिए भी छोड़ दें। तो मैं तो यही कहूँगी कि जिनको भी लग रहा है कि लाइफ में दिक्कतें बढ़ रही हैं तो वो अपना सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे या कोई रास्ता नहीं मिल रहा, तो आप भगवान पर छोड़ दीजिए कि जो वो फ़ैसला करेंगे हमारे लिए बिल्कुल अच्छा करेंगे। यही बात मुझे इतने दिन से समझाने की लग रहा था कि ज़रूरत है, लेकिन मैं बोलना नहीं चाहती थी, है ना। आज मैं बाहर आई हुई हूँ, लेकिन ये चीज़ें देखकर भी मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा छोटा सा एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ कि ये बहुत बहुत ज़्यादा गलत बात है। इस तरीके की चीज़ें, इस तरीके की बातें हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर एक इंसान की ना अपनी मजबूरियाँ होती हैं। किसी लेवल पर वो ये सारी चीज़ें नहीं बियर कर सकता, लेकिन मजबूरी ये है कि उसको ये सारी चीज़ें बियर करनी पड़ती हैं, है ना। तो मेरी रिक्वेस्ट है, जितने भी क्रिएटर्स हैं या फिर जितने भी अपना ये क्रिएशन चैनल्स हैं, प्लीज़ अपने थंबनेल को सोच समझ कर सजाएं और जो भी बात करें एक बार आप सोच कर करें कि अगर कल को आपके साथ या आपकी फैमिली के किसी मेंबर के साथ इस तरीके का कोई गलत स्टेटमेंट देता है तो आपको कितना बुरा लगेगा। इसी तरह उन लोगों को भी बुरा लग रहा है, तो प्लीज़ इन चीज़ों को स्टॉप कर दीजिए। कहीं ना कहीं तो आपको अंकुश लगाना ही पड़ेगा, अपने आप को रोकना थामना पड़ेगा, क्योंकि जिस स्पीड से ये गाड़ियाँ चल रही हैं तो फिर वो दुर्घटनाएं होनी पॉसिबल हो जाएंगी। कल को अगर जिस तरीके से उसने स्टेटमेंट अपने दुखी मन से दी है, जब तक वो बर्दाश्त कर सकती थी लेडी, उसने किया। आज उसने लिख दिया कि कब तक आप मेरी जान लेकर कोई एक जान की हानि कर कर ही आप मानोगे। तो ये आप लोगों के लिए एक चेतावनी है, वार्निंग है कि जो लोग इस चीज़ को टल नहीं रहे हैं इस बात से। देखिए, ये तो उनकी बहन की स्टेटमेंट भी आ गई, उसने खुद भी दे दी, सब लोग बोल रहे हैं, तो क्या अब इसको नहीं बंद कर देना चाहिए या इसको बात को आगे आगे बढ़ाते ही रहना चाहिए? पहले कमरे का सच कोई ऐसे इतना आप नीचे मत गिरें, ये मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों के साथ। और
मैं इतने अच्छे मूड में आई थी कि चलो थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करेंगे, काम करेंगे, लेकिन यहाँ पर आकर भी जैसे ही थोड़ा सा यूट्यूब खोलने की कोशिश करो तो ये चीज़ें देखकर मन फिर वही अपसेटनेस हो जाती है कि ये क्या हो रहा है ना। तो प्लीज़ ये चीज़ें मत करें। कल को किसी के साथ कुछ ऐसा मिसअप हो जाता है तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल, कौन लेगा फिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक बच्चे की भी ज़िंदगी साथ में जुड़ी हुई है। ये तमाशा आप बंद कर दीजिए। अब सब कुछ ईश्वर पे छोड़िए, ईश्वर को अपना फैसला कर लेने दीजिए। जो भी वो करेंगे वो सबके लिए वही सही होगा और यही होना होगा। कुछ होता है ना कि हमारा पास्ट का भी लेना देना होता है, हमारी जो किस्मत में, हमारे जो कर्मों में होता है वो हमें भुगतान करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से भी लेकर अब आगे चलने की ज़रूरत है। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ही ज़्यादा हो गया। इतनी ज़्यादा छानबीन करनी, इतना ज़्यादा कुछ। कल मैंने उनकी लाइव देखी, रिएक्शन विद दीप्ति जी की। उन्होंने तो यहाँ तक बोल दिया कि अगर इनका नहीं है, इन्होंने डिसाइड कर लिया, तो वन साइड मैं भी वही बोल रही हूँ कि अगर इनको रहना है तो अपने मिसेस के साथ अच्छे से रहें। अगर इनकी कोई और प्लानिंग है या इनको लग रहा है कि बोथ साइड्स ने कोई अपना डिसाइड कर रखा है तो उसको अब फाइनल करने का टाइम आ गया है। जितना स्ट्रेच करेंगे उतना ही लोग आपको और ज़्यादा बदनाम कर देंगे। अगर आप अपने इस कॉन्सेप्ट में क्लियर हैं कि अगला अपने रास्ते चल रहा है, मैं अपने रास्ते चल रहा हूँ, तो उसको भी आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देना चाहिए सो दैट लोगों के अंदर कोई भी गलतफहमी ना रहे। और जो उनको अलग से अपनी जो मिसेस को इन्होंने कर रखा है साइड पर, उनको भी वो फिर अपने साथ रखें और इस चीज़ को ख़त्म करें। वो भी यही बात बोल रही हैं कि अगर आपने इस तरीके से सोचा, अगर आप नहीं लग रहा है कि ये चीज़ें नहीं आपके बस की बात है, कोई ज़्यादा प्रेम प्यार वाली बात है, तो आपको एक रास्ता चुनना पड़ेगा। आप रास्ता चुने। वो तो यहाँ तक कह रही थी कि मैं खुद रेडी हूँ, ये सारा काम मैं करवा दूँगी, एक बार आप एक्सप्लेन तो करें, एक बार आप बोलें तो सही। तो ये जो शुरू से घुमाने वाली बातें हैं ना, अब लोगों को ये नहीं अच्छी लग रही हैं। जो अपना स्टैंड लेने का टाइम है वो है, जिस तरफ आपको मुड़ना है उस तरफ मुड़ेंगे और बेफालतू की बातों को विराम देंगे, क्योंकि अदरवाइज़ ये चीज़ें थमने वाली है नहीं है। ये जो रिएक्शन चैनल है, कंटेंट क्रिएटर बन चुके हैं, इनको ये कंटेंट मिल गया है जिसकी वजह से कोई सीमा नहीं है और बहुत ज़्यादा जो ऐसी चीज़ें स्प्रेड हो रही हैं जो नहीं सोसाइटी के लिए अच्छी हैं। कोई ये अब देखिए, लोग बार बार कहते हैं कि अरमान मलिक बनना चाहते हैं या कुछ बनना चाहते हैं। मैंने पायल की स्टेटमेंट सुनी थी, है ना। पायल ने ये बोला था कि अगर जो कुछ भी गोलू ने किया या उस कृतिका ने किया है मेरे साथ, अगर उसको छोड़ के सोचें तो कहती है कि वो बहुत प्योर सोल है। ये चीज़ें उन्होंने अपने मुंह से बोली हैं। तो प्लीज़ आप इन चीज़ों को भी थोड़ा सा सोचें और जिनको मेरी बात ठीक लगी है वो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। थैंक यू।